हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं गोकुल आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास 10th विज्ञान चैप्टर नंबर हमारा 5 चल रहा था, दैनिक जीवन में रसायन। इसका आज हम पार्ट 8 पढ़ने वाले हैं। और इससे प्रीवियस वीडियो रहा था, उस वीडियो में हमने दैनिक जीवन में कुछ महत्वपूर्ण यौगिक जिसमें हमने NaCl के बारे में पढ़ा था। NaCl जो है उसका निर्माण किस प्रकार से होता है, उसके कौन कौन से गुण धर्म होते हैं और उनका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो ये हमने NaCl में पढ़ा था। अब हमारा ये जो अगला वीडियो होगा, इस वीडियो के अंतर्गत हम पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे कि NaOH क्या है, इसका सामान्य नाम क्या है, रासायनिक नाम क्या है, इनका सूत्र क्या है, इनका निर्माण कैसे होता है, और इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे कि NaCl के कौन कौन से गुण हैं और कौन कौन से इनके उपयोग होते हैं। तो ये सब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसका एक नाम होता है, सामान्य नाम जिसको हम बोलते सकते हैं, इसका नाम होता है दाहक सोडा। इसे सामान्यतः दाहक सोडा भी कहा जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब इनके विशेष बातें देखते हैं कि इनमें कौन कौन से विशेष ऐसे गुण हैं, इनके कौन कौन से ऐसे उपनाम होते हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं। कौन सा सोडा कहते हैं? इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं। पहली बात तो ये आपको ध्यान में रखनी है, कास्टिक सोडा NaOH। सेकंड आपको इसमें ध्यान रखना है इसका उत्पादन, यानी हम पढ़ेंगे निर्माण में। इसका निर्माण कैसे किया जाता है, तो वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। अब देखो, इसमें एक बात हमें ध्यान में रखनी है कि औद्योगिक स्तर पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का उत्पादन, ध्यान रखना इसमें, औद्योगिक स्तर पर, बड़े स्तर पर, औद्योगिक स्तर पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का उत्पादन, यानी बड़े स्तर पर जब NaOH का उत्पादन किया जाता है तो वो कैसे करते हैं? सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से करते हैं। तो किससे करते हैं? ध्यान रखना, सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से। के विद्युत अपघटन से क्या करते हैं? हम सोडियम क्लोराइड का उत्पादन करते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से रखना आपको। तो ध्यान रखना, सोडियम क्लोराइड का जब विद्युत अपघटन किया जाता है तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण या हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो प्राप्त होता है। तो पहली बात इसमें ये ध्यान रखनी है। और अब देखो, इसका जब विद्युत अपघटन करते हैं तो कैसे किया जाता है, तो वो हम इसमें देखते हैं। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि एक पात्र लिया जाता है। ठीक है, ये कोई पात्र है, इसमें कोई 2 इलेक्ट्रोड हमने रख दिए। ठीक है, ये कोई 2 इलेक्ट्रोड हमने इसके अंदर रख दिए। एक तो है एनोड और एक है कैथोड। ध्यान रखना, एक तो है एनोड और सेकंड है कैथोड। एनोड यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखता है और कैथोड यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रखता है। ये जो पात्र है जो हमने अभी लिया है, इस पात्र में NaCl प्लस H2, यानी NaCl का जलीय विलयन इसमें लेते हैं। और ये यहाँ पे एक हमने जोड़ रखी है, बैटरी जोड़ रखी है, और यहाँ पे हम कुंजी लगा सकते हैं। ये कुंजी लगी हुई, ठीक है।
अब आपको इसमें देखना है ये प्रयोग कैसे करते हैं कि NaCl के जलीय विलयन में 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। जब इस बैटरी के द्वारा इन इलेक्ट्रोडों के माध्यम से इस विलयन में धारा का प्रवाह होता है, तो धारा का प्रवाह होने से ये NaCl का जलीय विलयन है वो टूटेगा। ठीक है, NaCl का जलीय विलयन टूटता है तो किसका निर्माण करता है? NaOH का निर्माण करता है। कैसे करता है वो हम एक अभिक्रिया के माध्यम से देखेंगे। जैसे ये NaCl है, ये H2, और जब इसका विद्युत अपघटन करते हैं, ठीक है, और विद्युत अपघटन किया जाता है तो NaOH प्लस Cl2 प्लस H2 गैसें निकलती है। ये एक्वस फॉर्म में होता है जलीय विलयन के रूप में। अब इसमें ध्यान से देखना है कि इधर देखो, यहाँ पे हम 2 परमाणु लगाते हैं तो हमारी ये अभिक्रिया अब संतुलित हो जाती है। तो ये तो एक संतुलित करने का बेसिक तरीका होता है। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना कि जो क्लोरीन गैस होती है, ये क्लोरीन गैस कहाँ पे प्राप्त होती है? एनोड पर। जो हमने एनोड लिया है, जो धन सिरा है, उसके ऊपर कौन सी गैस प्राप्त होती है? क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन गैस है वो कहाँ पे प्राप्त होती है? इस कैथोड पर। और NaOH यानी कास्टिक सोडा विलयन के रूप में, ध्यान रखना, विलयन के रूप में, और ये जो कास्टिक सोडा है वो विलयन के रूप में कहाँ पे प्राप्त होता है? इसी कैथोड पर प्राप्त होता है। और ये जो अभिक्रिया होती है, इस अभिक्रिया को हम किस अभिक्रिया के नाम से जानते हैं? ध्यान रखना, इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। तो फिर से इसको देखना, औद्योगिक स्तर पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का उत्पादन सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है। जब इसका विद्युत अपघटन प्राप्त करते हैं तो हमने एक पात्र लिया है जिसमें NaCl का जलीय विलयन डाला है। इसमें 2 इलेक्ट्रोड हैं, एक एनोड है और दूसरा कैथोड। एनोड जो है उसके ऊपर धन चार्ज होता है और कैथोड उसके ऊपर ऋण चार्ज होता है। ठीक है, और जब इन इलेक्ट्रोडों को बैटरी से जोड़ते हैं, यहाँ पे कुंजी है, ये बैटरी है, और जब कुंजी में डॉट लगाते हैं तो इससे बैटरी के माध्यम से इलेक्ट्रोडों में धारा प्रवाहित होती है, और धारा प्रवाहित होगी तो इलेक्ट्रोडों के माध्यम से धारा जो प्रवाह है वो NaCl के जलीय विलयन में होता है, जिससे यहाँ पे एक अभिक्रिया होती है। जो अभिक्रिया इस प्रकार है, NaCl के जलीय विलयन में विद्युत अपघटन करते हैं तो अभिक्रिया के उपरांत कुछ उत्पाद प्राप्त होते हैं जिसमें NaOH है, Cl2 और H2 प्राप्त होते हैं। और ये जो Cl2 है वो एनोड पर प्राप्त होती है और H2 जो है वो कैथोड पर प्राप्त होता है। इसी के साथ इस पात्र में विलयन के रूप में बना हुआ जो NaOH है वो कहाँ पे प्राप्त होता है? इसी कैथोड के ऊपर हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम औद्योगिक स्तर पर NaOH का निर्माण NaCl के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करके आसानी से कर सकते हैं। इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि इस अभिक्रिया के दौरान क्लोरीन गैस कहाँ पे प्राप्त होती है? एनोड पर क्लोरीन गैस तथा कैथोड पर क्षार NaOH का निर्माण होता है। इसीलिए इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको एक इसमें मुख्य रूप से कुछ बेसिक के रूप में आपको ये बातें ध्यान में रखनी है कि हम किस प्रकार से प्रयोगशाला में NaOH का निर्माण कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने ये विधि पढ़ी। अब हम उसके आगे देखते हैं कि भाई ये जो NaOH होता है उसके कौन कौन से गुणधर्म होते हैं। तो NaOH जो हैं उनके कौन कौन से गुण हैं, उनकी कौन कौन से विशेषताएं हैं, इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो वो सब हम आगे देखेंगे। तो उसके आगे हम देखते हैं इसके गुणधर्म।
अगला पॉइंट होगा इसके गुण। NaOH के कौन कौन से गुण होते हैं, इनके कौन कौन सी विशेषताएं होती है। तो सबसे पहले इसके गुण की यदि हम बात करें तो ये श्वेत चिकना ठोस पदार्थ होता है। ये है श्वेत चिकना ठोस पदार्थ होता है। पहला इसका गुण है कि ये श्वेत होता है, चिकना और ठोस पदार्थ होता है। सेकंड आपको इसका गुण जो है वो ध्यान में रखना है, इसका गलनांक। इसका गलनांक 591 केल्विन होता है। कितना होगा? 591 केल्विन इसका गलनांक होता है। तीसरी हम जब इसकी बातें करें तो ये जल में शीघ्र विलय होता है। ये है जल में शीघ्र विलय होता है। शीघ्र विलय का मतलब जब इसको जल के अंदर घोला जाता है तो ये जल के अंदर तुरंत घुल जाता है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं ये जल में शीघ्र विलय होता है। चौथा इसका गुण आता है, ये एक प्रबल क्षार है। यह एक प्रबल क्षार है। ठीक है, जो अपने जलीय विलयन में आयनित रूप में रहता है। जो अपने जलीय विलयन में आयनित रूप, आयनित रूप का मतलब Na प्लस व OH माइनस आयनित रूप में रहता है। ठीक है, और जब ये आयनित रूप में रहेगा इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, अतः ये है एक प्रबल विद्युत अपघट्य। अतः ये क्या है कि प्रबल विद्युत अपघट्य होता है। तो ये आपको इसमें बातें हैं वो ध्यान में रखनी है। अगला हम बोल सकते हैं इनके क्रिस्टल प्रश्वेद्य होते हैं। इनके क्रिस्टल प्रश्वेद्य होते हैं। किनके होंगे? इसी NaOH के। और यहाँ पे देखो एक शब्द आया प्रश्वेद्य, तो ये प्रश्वेद्य आपको ध्यान में रखना है कि प्रश्वेद्य का अर्थ होता क्या है। प्रश्वेद्य का यदि हम अर्थ जाने तो इसका अर्थ होता है कि आसानी से आर्द्रता व CO2 को सोख लेता है। यह है आसानी से हवा में से आर्द्रता व CO2 को सोख लेता है। ठीक है, तो ये इसके कुछ गुण हैं वो हमें ध्यान में रखने हैं। तो फिर से इसमें देखना कि ये श्वेत चिकना ठोस पदार्थ होता है। दिखने में श्वेत चिकना और ठोस होता है। इसका जो गलनांक होता है वो 591 केल्विन होता है। इसका मतलब यदि हम इस NaOH को 591 केल्विन पे गर्म करते हैं, इतने टेम्परेचर पे जब इसको गर्म करते हैं तो ये पिघलने लगता है। ये जल में शीघ्र विलय होता है, जल के अंदर तुरंत जो है वो घुल जाता है। ये एक प्रबल क्षार है। प्रबल क्षार इसलिए है क्योंकि हमने पहले देखा था pH के बारे में कि इसकी जो pH होती है वो कितनी होती है, pH स्केल के अनुसार 14 pH आती है। तो क्षार में ये सबसे अधिक प्रबल क्षार होता है जो अपने जलीय विलयन में आयनित रूप से रहता है। यानी जब इसको जल के अंदर घोला जाता है तो ये आयनों में टूट जाता है। तो
आयनों में कैसे टूटेगा, ये Na+ और OH- आयनों में टूट जाता है। इसका मतलब हम इसको क्या कह सकते हैं कि एक प्रबल विद्युत अपघटय के रूप में भी कार्य करता है। उसके बाद में अगला ध्यान रखना है कि इसके क्रिस्टल प्रस्वेद्य होते हैं। प्रस्वेद्य का यहाँ अर्थ है कि जब NaCl को वायुमंडल में खुला छोड़ दें तो ये वायुमंडल में जो हवा है उस हवा में से आर्द्रता या नमी को सोख लेता है, साथ ही साथ वायुमंडल में जो CO2 गैस है इस CO2 गैस को भी ये क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, सोख लेता है। तो इसलिए आपको ये जो बातें हैं वो भी ध्यान में रखनी है। तो ये इनके कुछ गुण हैं जो हमने पढ़े। उसके बाद में इसके बाद में हम आगे देखते हैं कि इनका उपयोग कहाँ होता है, तो वो सब हम आगे देखते हैं। गुण के बाद में हमारा अगला पॉइंट होगा इसका उपयोग। उपयोग में जब हम इसकी बात करें तो सबसे पहले इसका जो उपयोग होता है वो हम लिख सकते हैं साबुन, कागज, सिल्क उद्योग। देखो साबुन उद्योग जितने भी हैं उसमें इसका उपयोग होता है। कागज, सिल्क का मतलब जो रेशम उद्योग है जिससे कपड़े बनते हैं, शिल्प उद्योगों में तथा विभिन्न रसायनों के उद्योगों में इनका उपयोग होता है। ठीक है, तो पहला आपको ये ध्यान में रखना है, साबुन, कागज, सिल्क उद्योग और विभिन्न रसायनों के उद्योगों में इनका उपयोग होता है। सेकंड आपको इसमें कुछ बातें हैं वो देखनी है। बॉक्साइड के धातु क्रम में बॉक्साइड के धातु क्रम में, अब देखो यहाँ पे एक शब्द है बॉक्साइड। ये बॉक्साइड क्या है, ये एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। एल्यूमिनियम का अयस्क होता है कि ये जो बॉक्साइड है उस बॉक्साइड से विभिन्न रासायनिक विधियों के द्वारा जब शुद्ध एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है तो ये बॉक्साइड यहाँ पे क्या है, एल्यूमिनियम का अयस्क। और इस एल्यूमिनियम के अयस्क यानी बॉक्साइड से जब शुद्ध एल्यूमिनियम को प्राप्त किया जाता है रासायनिक विधियों से तो उस स्थिति में ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जो है वो किया जाता है। ठीक है, तीसरा इसका उपयोग आपको ध्यान में रखना है वो है पेट्रोलियम के शोधन में। पेट्रोलियम के शोधन में, पेट्रोलियम का शोधन का मतलब कि जो पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के उप उत्पाद जैसे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन है, नेफ्था वगैरह है। ठीक है, और ये सब जो हैं वो पेट्रोलियम के शोधन से प्राप्त होते हैं, इसलिए पेट्रोलियम के शोधन में इस NaOH का उपयोग भी किया जाता है। थर्ड आपको ध्यान में रखना है वसा व तेलों के निर्माण में, वसा व तेलों के निर्माण में, वसा तथा तेलों के निर्माण में भी इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। और अगला आपको इसका एक उपयोग ध्यान में रखना है वो है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, तो प्रयोगशाला में जो अभिकर्मक होते हैं उन अभिकर्मकों के रूप में भी इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। तो ये आपको इसमें कुछ बातें हैं वो देखनी है और आपको ध्यान में रखनी है। तो इस प्रकार जो है वो इस आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा कि जो NaOH है
उसका निर्माण कैसे करते हैं। इसी के साथ साथ हमने इसमें जो NaOH के जो गुण होते हैं उसके बारे में जाना, और लास्ट में हमने पढ़ा NaOH का उपयोग जो है वो कहाँ किया जाता है। तो इसको हमने इस वीडियो के अंदर जाना, और हमारा अगला वीडियो रहेगा तो उसमें एक हम अन्य यौगिक जिसमें हम पढ़ेंगे विरंजक चूर्ण के बारे में कि भाई विरंजक चूर्ण क्या है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसके कौन कौन से गुण होते हैं, और प्रयोगशाला में विरंजक चूर्ण का निर्माण जो है वो किस प्रकार किया जाता है, उसके बारे में हम अगले वीडियो के अंतर्गत चर्चा करेंगे।